हेलो एवरीवन। देखिए, आप सभी ने न्यूज़ पढ़ी होगी, करंट अफेयर्स के मैगजीन्स भी हर महीने कवर कर ही रहे होंगे। लेकिन यूपीएससी प्रीलिम्स क्लियर करना सिर्फ डेली न्यूज़ रीड करने का खेल नहीं है। आपने न्यूज़ में कुछ पढ़ा, ठीक है, लेकिन यूपीएससी वहां से ट्रैप कैसे बनाता है, स्टैटिक से कैसे लिंक करता है, ये समझना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज के इस लाइव एक्सप्लेनर सेशन में मैं आपको एग्जैक्टली यही सिखाऊंगा। हम करंट अफेयर्स को सीधा उनके कोर स्टैटिक कॉन्सेप्ट से जोड़ने वाले हैं, और जो सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र है ना प्रीलिम्स का, एलिमिनेशन टेक्निक, आज हम उसको मास्टर करेंगे। तो पेन और पेपर रेडी रखिए, ध्यान बिल्कुल स्क्रीन पर रखिए, और चलिए स्टार्ट करते हैं अपना डिस्कशन। अब सबसे पहले स्क्रीन पर इस प्रैक्टिस एमसीक्यू को ध्यान से पढ़िए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग क्रोकोडाइल इन स्पीशीज इन इंडिया। आप ध्यान से सुनिए। एग्जाम हॉल के उस 2 घंटे के प्रेशर में 90% एस्पिरेंट्स इस क्वेश्चन में ट्रैप होने वाले हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है उन्हें हर एक फैक्ट पता होना चाहिए। लेकिन एक स्मार्ट एस्पिरेंट क्या करेगा? वो एक्सट्रीम कीवर्ड्स ढूंढेगा। स्टेटमेंट 2 को ध्यान से देखिए। ऑल 3 क्रोकोडाइल स्पीशीज आर लिस्टेड एज क्रिटिकली एंडेंजर्ड। ये जो वर्ड है ना, ऑल, ये यूपीएससी का सबसे फेवरेट ट्रैप है। अब ये स्टेटमेंट गलत क्यों है और इसको प्रैक्टिकली एलिमिनेट कैसे करना है, आइए नेक्स्ट स्लाइड पे समझते हैं। इस टेबल को ध्यान से समझिए। ये टेबल आपका गोल्ड माइन है क्रोकोडाइल्स के किसी भी क्वेश्चन के लिए। यहाँ क्लियर लिखा है सिर्फ घड़ियाल का आईयूसीएन स्टेटस क्रिटिकली एंडेंजर्ड यानी सीआर है, मगर वनरेबल कैटेगरी में आता है, और जो सबसे बड़ा क्रोकोडाइल होता है ना, सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल, वो लीस्ट कंसर्न है। तो पिछले क्वेश्चन का स्टेटमेंट 2 जिसमें लिखा था कि ऑल 3 सीआर हैं, वो तो वहीं पर कंप्लीटली गलत हो गया ना। और जैसे ही आपने स्टेटमेंट 2 को एलिमिनेट किया, ऑप्शंस ऐसे सेट होते हैं कि आप सीधा करेक्ट आंसर पर लैंड कर जाएंगे। एक और पॉइंट नोट करिए, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में ये तीनों शेड्यूल 1 में आते हैं, हाईएस्ट प्रोटेक्शन मिलती है, लेकिन इनका आईयूसीएन स्टेटस तीनों का अलग अलग है। इस टेक्निकल डिफरेंस को क्लियर रखिएगा। अब इस टॉपिक के स्टैटिक लिंक को थोड़ा और डीपली समझते हैं। स्क्रीन पर इस घड़ियाल को ध्यान से देखिए। इसके स्नाउट के आगे आपको एक बल्बस ग्रोथ दिख रही होगी, इसको घाड़ा बोलते हैं। और ये पॉइंट ध्यान से नोट करना, ये घाड़ा सिर्फ और सिर्फ मेल घड़ियाल्स में मिलता है। बायोलॉजी में इस फीचर को सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म कहते हैं। यूपीएससी स्टेटमेंट बना देगा कि बोथ मेल्स एंड फीमेल्स हैव अ घाड़ा, और आपको कॉन्फिडेंटली उसको गलत मार्क करना है। न्यूज़ क्या थी? न्यूज़ ये थी कि मध्य प्रदेश चीफ मिनिस्टर ने रिसेंटली 10 घड़ियाल्स को चंबल रिवर में रिलीज किया है। चंबल एक प्योर फ्रेश वाटर इकोसिस्टम है। एक और स्टैटिक फैक्ट, घड़ियाल इज अ क्रूशियल इंडिकेटर स्पीशीज। अगर किसी नदी में घड़ियाल मौजूद है तो उसका मतलब है वहां का पानी एब्सोल्युटली क्लीन है। चलिए अब एनवायरनमेंट का एक और बहुत ही फैसिनेटिंग ट्रैप देखते हैं जो सीधा न्यूज़ से उठाया गया है। कुछ टाइम पहले न्यूज़ थी कि एक कायाकर को हम्बैक वेल ने ब्रीफली स्वॉलो कर लिया था। तब से ये टॉपिक हाईलाइट में है। स्क्रीन पर इन दोनों वेल्स की एनाटॉमी को कंपेयर कीजिए। एक तरफ है बेलीन वेल्स, जैसे कि ब्लू वेल। इनके पास एक्चुअली दांत नहीं होते। इनके मुंह में केराटिन का एक फिल्टर फीडिंग सिस्टम होता है, वही केराटिन जिससे हमारे नाखून और बाल बनते हैं। दूसरी तरफ होती हैं टूथड वेल्स, जो एक्टिव हंटर्स होती हैं। अब यूटीएससी ट्रैप कहाँ लगाएगा? स्टेटमेंट आएगा, एनी लार्ज वेल कैन स्वॉलो अ ह्यूमन। एब्सोल्यूट नॉनसेंस। बेलीन वेल्स का मुंह भले ही बहुत बड़ा हो, पर उनका गला बहुत छोटा होता है। सिर्फ टूथ स्पर्म वेल एक ऐसी एक्सेप्शन है जिसका थ्रोट इतना बड़ा होता है कि वो एक इंसान को स्वॉलो कर सके। इस पूरे लॉजिक को अपने माइंड में लॉक कर लीजिए। अब आते हैं एक टेक्निकल और हाईली स्कोरिंग कॉन्सेप्ट पर, एक्सट्रीम डोमेंसी। न्यूज़ में कवर हुआ था कि एंटार्क्टिका का एक लौता नेटिव फ्लाइटलेस इंसेक्ट, एंटार्क्टिक मिज, उतने फ्रीजिंग टेम्परेचर्स में आखिर सर्वाइव कैसे करता है। इसका आंसर इन 2 साइंटिफिक टर्म्स में छिपा है, क्विसेंस और ऑब्लिगेट डायपॉज। इस टेक्स्ट कंपैरिजन को ध्यान से देखिए। क्विसेंस एक इमीडिएट रिएक्शन है एक्सट्रीम ठंड के खिलाफ, जो कि बहुत फ्लेक्सिबल होता है, लेकिन डायपॉज ये एंटिसिपेटरी है। मतलब इंसेक्ट की बॉडी को नेचुरली पहले से पता होता है कि हार्श विंटर आने वाली है, तो वो खुद को एडवांस में एक फिक्स्ड फेज में डाल लेता है। या मेजॉरिटी बच्चे क्या गलती करेंगे? वो सोचेंगे हर डोमेंसी सडन होती है। अगर एमसीक्यू में ऑप्शन आए कि डायपॉज इज अ सडन इमीडिएट रिएक्शन टू कोल्ड, तो ध्यान रखना, उसको देखते ही एलिमिनेट कर देना। डायपॉज हमेशा पहले से फिक्स्ड और एंटिसिपेटरी होता है। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, और ये हमारी इंडियन इकोनॉमी का एक मॉन्यूमेंटल शिफ्ट है। मैं तो कहूँगा इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले लो अभी, एग्जाम के लिए ये डायरेक्ट गोल्ड पॉइंट है। गवर्नमेंट ने फॉर्मली अनाउंस किया है कि फाइनेंशियल ईयर 26-27 से हमारा प्राइमरी फिस्कल एंकर फिस्कल डेफिसिट नहीं रहेगा। उसकी जगह अब एक नया एंकर लेगा, डेट टू जीडीपी रेशियो। यहाँ इस ब्लैक एरो को नोटिस कीजिए। द न्यू रियलिटी इज दिस, सेंट्रल गवर्नमेंट अब टारगेट कर रही है अपने डेट टू जीडीपी रेशियो को डिक्लाइन करके 50% तक लाने का बाय फाइनेंशियल ईयर 2031। पुराना एफआरबीएम एक्ट था ना, वो जनरल गवर्नमेंट डेट को ट्रैक करता था, पर अब पूरा सेंट्रल फोकस डेट टू जीडीपी की ट्रेजेक्ट्री पर है।
ये जो फिगर है 50% बाय 2031, ये एग्जैक्ट स्टेटमेंट बन के आपके पेपर में आएगा। लेकिन देखिए, यूपीएससी सिर्फ फैक्ट नहीं पूछता, वो बैकग्राउंड का लॉजिक जरूर पूछता है। रैशनैलिटी क्या है इस शिफ्ट का? रट्टा मत मारिए, इस एनालॉजी को समझिए। फिस्कल डेफिसिट एक कैमरा की तरह है जो सिर्फ उस एक साल का स्नैपशॉट खींचता है कि सरकार ने इस साल कितना उधार लिया, लेकिन डेट टू जीडीपी रेशो एक डीप रूटेड पेड़ की तरह है। ये इकोनॉमी की पूरी क्यूमुलेटिव हेल्थ दिखाता है। ये डेटा ज्यादा रिलायबल है और इससे सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी आती है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ बजट बोरिंग्स को इजीली छुपा नहीं सकती। और इसमें सबसे बड़ा कैच क्या है? एक ग्रोइंग इकोनॉमी में अगर आपका एब्सोल्यूट डेट बढ़ भी रहा हो, लेकिन अगर आपका डिनोमिनेटर यानी जीडीपी उससे कहीं ज्यादा स्पीड से बढ़ रहा है, तो मैथमेटिकली आपका रेशियो श्रिंक होता जाएगा। ये शिफ्ट गवर्नमेंट को ग्लोबल शॉक्स हैंडल करने की फ्लेक्सिबिलिटी देता है और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए फिस्कल स्पेस क्रिएट करता है। चलिए देखते हैं आप सबने कितना ध्यान से सुना। इस एमसीक्यू को ट्राई कीजिए मेरे साथ। Statement 1. The FRBM Act of 2003 mandated capping the central government's debt at 60% of GDP. फर्स्ट ग्लांस में पढ़ के बिल्कुल सही लग रहा है ना? आप में से बहुत लोग सोच रहे होंगे, हाँ सर 60% ही तो पढ़ा था लक्ष्मीकांत और रमेश सिंह में। यहीं पर तो यूपीएससी ट्रैप लगाता है। इसको बोलते हैं टारगेट स्वैप ट्रैप। एफआरबीएम ने 60% का टारगेट सेट किया था जनरल गवर्नमेंट के लिए, जिसमें 40% सेंटर का था और 20% स्टेट्स का था। सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट का लिमिट 60% नहीं था, इसलिए स्टेटमेंट 1 कंप्लीटली फॉल्स है। पर स्टेटमेंट 2 बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि जैसा हमने पिछली स्लाइड में डिस्कस किया, ये नया ट्रांजिशन ग्रेटर ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी तो प्रोवाइड करता ही है। समझ आया? स्टेटमेंट्स के एक एक वर्ड को ध्यान से पढ़ना है। लेट्स शिफ्ट गियर्स टू इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एनर्जी। इंडिया ने फाइनली 100 गीगावाट सोलर एनर्जी कैपेसिटी अचीव कर ली है। ये बहुत बड़ा माइलस्टोन है दोस्तों। सोलर अब हमारी क्लीन एनर्जी मिक्स को पूरी तरह डोमिनेट कर रहा है। लेकिन एग्जाम में जब स्टेट रैंकिंग्स आती हैं तो हम सब कंफ्यूज हो जाते हैं। तो चलिए एक सॉलिड विजुअल मेमोरी ट्रिक लगाते हैं आज। इस पोडियम पर ध्यान दीजिए। सिंपल लॉजिक लगाओ। सोलर सबसे ज्यादा कहाँ चमकेगा? ऑब्वियसली डिजर्ट में। तो टॉप सोलर स्टेट कौन सा हुआ? राजस्थान। लेकिन कोस्टल विंड सबसे तेज कहाँ चलेंगी? गुजरात के कोस्ट्स पर। तो टॉप विंड एनर्जी स्टेट है गुजरात। और अगर एग्जाम में टोटल रिन्यूएबल एनर्जी पूछ ले तो उसमें भी गुजरात नंबर 1 पर बैठा है। इस विजुअल पोडियम को माइंड में प्रिंट कर लीजिए। यूपीएससी डेलिबरेटली स्टेटमेंट्स में राजस्थान और गुजरात को स्वैप करके आपको कंफ्यूज करेगा, पर अब आप नहीं फंसेंगे। साइंस एंड टेक्नोलॉजी से एक रैपिड फायर वार्निंग सुनिए। यूपीएससी का फेवरेट फॉर्मेट है टर्म्स इन न्यूज। अगर एग्जाम पेपर में आपके सामने एक टर्म आता है मायोराना 1, तो आपके दिमाग में पहली चीज क्या आएगी? कोई नया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल, कोई एक्सोप्लैनेट या कोई सुपर कंप्यूटर? बिल्कुल नहीं। स्क्रीन पर इस इक्वेशन को याद रखिए। मायोराना 1 इक्वल्स माइक्रोसॉफ्ट इक्वल्स क्वांटम कंप्यूटिंग चिप। ये एक टोपोलॉजिकल कोर आर्किटेक्चर पर बेस्ड रेवोल्यूशनरी चिप है जो प्योरली क्वांटम कंप्यूटिंग के लिए बनाई गई है। जैसे ही मायोराना 1 दिखे, स्ट्रेट क्वांटम कंप्यूटिंग को मार्क करना और अगले क्वेश्चन पर बढ़ जाना। जीरो कंफ्यूजन। अब बात करते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस और मैपिंग की। और देखिए, मैप वर्क क्लियर किए बिना प्रीलिम्स निकालना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। स्क्रीन पर इस ग्रेट रिफ्ट वैली के मैप को क्लोजली नोटिस कीजिए। न्यूज चल रही है कि M23 रेबल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो यानी DRC में तेजी से एडवांस कर रहे हैं। यूपीएससी एग्जैक्ट इन्हीं लोकेशंस को मैप पर पिन करने को बोलेगा। ध्यान से देखिए लेक कीवू कहां लोकेटेड है और गोमा सिटी किस तरह लेक कीवू के बिल्कुल एज पर बसी हुई है। ये स्पेसिफिक एरिया स्ट्रेटेजिकली इतना हॉट क्यों है? क्योंकि DRC कोबाल्ट का एक मैसिव सप्लायर है और कोबाल्ट हमारी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बैटरीज के लिए एब्सोल्युटली एसेंशियल है। तो ये एक प्रॉपर मल्टी डायमेंशनल लिंक बन गया ज्योग्राफी, एक तुत्सी लेड मिलिशिया क्राइसिस और ग्लोबल इकोनॉमिक सप्लाई चेन्स के बीच। और एक माइनर डिटेल, M23 डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में ऑपरेट करते हैं, उसके पड़ोसी रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में नहीं। नाम ध्यान से पढ़ना ऑप्शन में। प्लेसेस इन न्यूज सेक्शन में हमेशा मैच द फॉलोइंग के पेयर्स आते हैं। इस मैप को देखिए जहां अलग अलग ग्लोबल हॉटस्पॉट्स पिन है। यहां पर एलिमिनेशन टेक्निक आपको सबसे ज्यादा मार्क्स दिलवाएगी। ट्रिक क्या है? सबसे पहले उस एक पेयरिंग को आइसोलेट करो जिसके बारे में आप 100% बिना किसी डाउट के श्योर हो। जैसे यहां मैप पर नेत्सारिम कॉरिडोर दिख रहा है जो गाजा को स्ट्रिक्टली 2 हिस्सों में स्लाइस करता है। अगर आप श्योर हैं कि नेत्सारिम का लिंक गाजा से है तो आप उन सारे MCQ ऑप्शंस को डायरेक्टली एलिमिनेट कर सकते हैं जहां नेत्सारिम को किसी और जगह, लेट्स से ग्रीस या हेटी के साथ मैच किया गया हो। फिर हेटी को देखिए जो अभी अपने मैसिव गैंग वायलेंस की वजह से ग्लोबल न्यूज में है। बस एक सॉलिड फैक्ट पकड़ो, ऑप्शन एलिमिनेट करो और सीधा आपका 50% कॉम्पिटिशन वही खत्म। चलो इस सेशन को एंड करने से पहले एक क्विक रिवीजन करते हैं। स्क्रीन पर ध्यान दो। ये 5 आयन क्लैड फैक्ट्स आपके दिमाग में अभी छप जाने चाहिए। मेरे साथ मेंटली रिवाइज करो इनको। फर्स्ट, सिर्फ स्पर्म वेल जो एक टूथड वेल है एक इंसान को स्वॉलो कर सकती है, बेलिन नहीं। सेकंड, घड़ियाल्स प्योर फ्रेश वाटर स्पीशीज हैं, सॉल्ट वाटर मरीन नहीं होते, पर तीनों के तीनों वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 1 में प्रोटेक्टेड हैं। थर्ड,
एक्सट्रीम डोमेंसी के केस में डायापॉज हमेशा एंटिसिपेटरी और फिक्स्ड होता है और क्विसेंस एक इमीडिएट रिएक्शन होता है। फोर्थ, गुजरात विंड और टोटल रिन्यूएबल एनर्जी में इंडिया में आगे है, जबकि राजस्थान सिर्फ सोलर में टॉप पर है। और फिफ्थ, इकोनॉमी में हमारा नया फिस्कल एंकर अब डेट टू जीडीपी रेशियो है, फिस्कल डेफिसिट नहीं, और हम फाइनेंशियल ईयर 2031 तक इसे 50% पर लाने का टारगेट रख रहे हैं। इन फैक्ट्स को बिल्कुल रट लीजिए। तो आज का ये सेशन खत्म करने से पहले एक फाइनल सवाल आप सभी के लिए। अगर रियल एग्जाम के दिन यूपीएससी आपसे पूछता है आइडेंटिफाई अ क्रिटिकली एंडेंजर्ड फ्रेश वाटर एक्सक्लूसिव प्रेडेटर वेयर ओनली मेल्स एग्जिबिट अ बल्बस स्नाउट, तो क्या अब आप उनके ट्रैप्स में फंसेंगे? क्या अभी भी आप वहां सॉल्ट वाटर या मगर क्रोकोडाइल मार्क करके आएंगे? मुझे पूरी उम्मीद है आपका आंसर एक सॉलिड नो होगा, क्योंकि अब आपको लॉजिकली और एक्यूरेटली पता है कि हम यहाँ एक्सक्लूसिवली उस मेल घड़ियाल की बात कर रहे हैं। देखिए, आज हमने स्टैटिक नॉलेज को इफेक्टिवली करंट अफेयर्स से सिंथेसाइज किया और यूपीएससी के ट्रैप्स को ढूंढ कर आइडेंटिफाई किया। यही प्रिसाइज स्किल आपको एग्जाम हॉल में दूसरों से आगे रखेगी। इन कोर लिंक्स को प्रॉपर्ली रिवाइज करते रहिए, एलिमिनेशन प्रोसेस पर अपना ट्रस्ट बनाए रखिए और कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई करते रहिए। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट एक्सप्लेनर क्लास।